दर्शकों नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय माता दी। शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाड़ी, भूमि, भवन, सुख, अच्छे दोस्त, सम्मान, माँ का प्यार आदि के स्वामी। ठीक है, कहाँ बैठे हैं कुंडली में, जिनको बोलते हैं सुखेश साधारण भाषा में कि भैया जीवन के अंदर सब कुछ पाओ लेकिन सुख ना मिलो। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रही है कि जिन लोगों को जीवन में सब कुछ है या जो जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो सुख उनको अभी तक नहीं मिला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा सुनें और अंतिम में आपने जो जानकारी प्राप्त होगी उसमें आपको उपाय भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उपाय भी मिलेंगे कि भाई अगर आपके सुखे सद्भाव में बैठे हैं तो आपने किस प्रकार से लाभ प्राप्त करना है। ठीक, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सुखेश का मतलब क्या होता है। जो आपका लगन है, लगन से जो चौथा घर आता है, तो चौथा घर हमारी माँ का होता है। वाहन, भूमि, भवन। आज की डेट में दौड़ किस चीज़ की है? जीवन में व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हों। ठीक है, उसको अच्छी बीवी मिलना चाहिए, अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छे बच्चे मिलना चाहिए, अच्छी बहू मिलना चाहिए, अच्छा बेटा मिलना चाहिए, अच्छा ससुराल मिलना चाहिए, माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, यानी कि उसको सभी प्रकार के सुख चाहिए। लेकिन वो भागा दौड़ी में लगा हुआ है और मान लीजिए सुख भाव के स्वामी खुद पीड़ित हैं। तो सुख भाव के स्वामी खुद पीड़ित हैं। तो एक व्यक्ति करोड़ों और अरबों रुपए कमाने के बाद में सुखी नहीं है और एक फकीर जो रोड पे भीख मांग रहा है ना, वो सुख है। तो कहीं ना कहीं उसका चौथा भाव बहुत अच्छा है और उस करोड़पति के मुकाबले करोड़पति का चौथा भाव तो अगर बात जाए बिल्कुल कंगाली है। ठीक है ना। चलो, प्रेम देते रहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको कि चौथे भाव के जो भावेश होते हैं एक प्रकार से काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वो चंद्रदेव होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर चंद्रदेव का पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। मेष लगन, अगर आपका 1 नंबर लगन है तो आपका 4 नंबर कर्क राशि आएगी चौथे घर में, जो आपके कर्क राशि यानी कि चंद्रमा आपके सुखेश होंगे। वृषभ लगन में सिंह राशि आएगी तो आपके सूर्य सुखेश होंगे। और मिथुन लगन है आपका 3 नंबर तो कन्या राशि आएगी, आपके बुध सुखेश होंगे। कर्क लगन है तो आपका 7 नंबर राशि आएगी, तो यानी कि आपके शुक्रदेव जो होंगे वो सुखेश होंगे। आपका सिंह लगन है यानी 5 नंबर लगन है तो 8 नंबर राशि आएगी चौथे भाव में, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आएगी तो मंगल आपके सुखेश होंगे। आपका कन्या लगन है तो कन्या लगन में चौथे भाव में राशि आएगी धनु राशि यानी गुरु आपके सुखेश होंगे। आपका 7 नंबर लगन यानी तुला लगन है, मकर राशि आएगी तो आपके सुखेश कौन होंगे? आपके शनिदेव महाराज होंगे। 8 नंबर वृश्चिक लगन है और आपके 11 नंबर राशि आएगी तो यहाँ पर शनिदेव आपके सुखेश होंगे। बात करी जाए 9 नंबर आपका लगन है तो 12 नंबर राशि आएगी चौथे भाव में, तो आपके सुखेश कौन होंगे? देव गुरु बृहस्पति। ठीक है। और बात करी जाए 10 नंबर लगन आपका है तो 1 नंबर राशि आएगी तो आपके कौन सुकेश होंगे? आपको सुकेश होंगे मंगल देव। बात करी जाए 12 नंबर अगर आपका लगन है वो 11 नंबर आपका लगन है यानी कि कुंभ लगन, तो सुकेश में 2 नंबर राशि आएगी यानी शुक्र आपके सुकेश होंगे। आपका 12 नंबर लगन है यानी मीन लगन है तो 3 नंबर राशि आएगी, आपके बुध जो है आपके सुकेश होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके ये सुकेश हैं, आपको आसानी हो जाएगी। अपनी कुंडली खोल के रख लीजिएगा। अब मैं बताने चल रहा हूँ वीडियो के में जो एक छोटा सा संक्षिप्त प्रेरण है। अगर लगन के अंदर सुकेश भाव के स्वामी अगर लगन के अंदर बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। क्या बात है कि आपको सुख मिलना ही मिलना है, बस आप मेहनत करिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर 6, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वहाँ पर एक चीज़ में थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर छठा जो भाव आता है, अष्टम जो भाव आता है, ठीक है, और उसके बाद में 12वां जो भाव आता है नंबर 1, उसके बाद में जो भी ग्रह है सुकेश उसका अंश, उस पर किसी की दृष्टि, ठीक है, किसी की युक्ति, ठीक है,
साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो जो मैं बताऊंगा उन रिजल्टों में कमी आएगी। और संग संग जो सुकेश हैं उसकी जो पोजीशन होगी, अगर वो मित्र घर में बैठे हैं तो रिजल्ट बढ़ेगा, उच्च घर में बैठे हैं तो रिजल्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर नीच घर में बैठे हैं या त्रक भाव में बैठे हैं तो रिजल्ट में कमी आएगी। ये बात ध्यान रखिए, वरना आप अपनी कुंडली बनाए ले साहब हमारे तो यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन जो तुमने बताओ वो है ही ना है। ठीक है, तो एक बात को आप यहाँ पर बिल्कुल समझ लीजिएगा, ये मैंने आपको पहले थ्रू ये कंडीशंस हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं या जो औरतें जो है साड़ी सूट पहनती हैं तो उनकी कंडीशंस होती है कि जूता सिर पे नहीं पहना जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह आपको बल देगा, लाभ देगा तो किस प्रकार देगा, ये कुछ कंडीशंस होती हैं ग्रह की, ये मुख्यतः देखना होगी आपको। ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप जो है अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो तो बहुत अच्छी वाली बात है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, आप अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवा लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर चौथे भाव को स्वामी लगन में बैठे हुए हैं तो बाकायदा आपको सुख मिलना ही मिलना, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपको सभी प्रकार का सुख मिलेगा ही मिलेगा जीवन के अंदर। वाहन, भूमि, भवन, माँ का प्यार हमेशा आपके साथ में रहेगा। ऐसे में क्या है कि आपको एक दिक्कत खड़ी हो सकती है, वो ये है कि जब भी आपकी शादी होगी तो ऐसे में ये देखा गया है कि अगर सुखेश का संबंध किसी प्रकार से अगर लगन से बनता है तो माँ का साथ रहता है, तो उसमें जीवन साथी को तकलीफ होती है और जीवन साथी चाहता है कि माँ को वो छोड़ दे, ये दिक्कत तो हो सकती है। लेकिन इसके अलावा सभी प्रकार के आपको सुख मिलेंगे। सुख भाव के स्वामी का अगर द्वितीय भाव से संबंध बन जाए, द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या बात है भैया, ये क्या है, वाहन, भूमि, धन और सुख का स्वामी और कहाँ बैठ गया, धन के भाव में, तो आपके जीवन में कभी ना धन की कमी होगी, हर प्रकार का आप सुख और भौतिकता और आध्यात्मिकता आपको सब प्राप्त होगी। ठीक है, बात करें अगर पराक्रम भाव में अगर सुखेश पहुंच जाए तो भैया अगर आपको सुख चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। पहला ही और आखिरी फार्मूला ये है कि आपने मेहनत करनी होगी, दबा के मेहनत करनी होगी, इवन बट का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तब आपको सुख मिलेगा। और सुख भाव में अगर सुख भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, अति उत्तम है, लाभप्रद है, सभी प्रकार के सुख आपको मिलने ही मिलना है। ठीक है, जीवन के अंदर एनी हाउ कंडीशन में आप रहो। दूसरे, अगर आपको जीवन के अंदर आपकी चीज़ें भी नहीं प्राप्त होती हैं जो आप चाहते हो, तब भी आपको सुख महसूस होगा, सुख मिलेगा ही मिलेगा। बात करें यहाँ सुख भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को अपने संतान से, अपने ज्ञान से, मान सम्मान से, जीवन के अंदर सभी प्रकार का वाहन, भूमि, भवन जो भी चीज़ें हैं, वो माँ का प्यार सब आपको प्राप्त होगा। ठीक, सुख भाव को स्वामी अगर छठे भाव में पहुंच जाए तो भैया ठीक है, दिक्कत ही दिक्कत, परेशानी जो मैंने देखा है, क्योंकि सुख यहाँ हमें सुख मिलना, सुख भाव को स्वामी कहाँ बैठ गया, त्रक भाव में, यहाँ जाके वो अपने बल को कमज़ोर कर देगा, बल को ख़त्म कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, और कहीं से अगर इस पर मान लिया जो सुखेश हैं उन पर अगर पापा ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई, ठीक है, या अंश बल में ये कमज़ोर हो जो मैंने यहाँ आपको बताई, तो यकीन माने जीवन की बैंड बज गई। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि ये भाव का आएगा रोग का, ऋण का, शत्रु का, बीमारी का, कंपटीशन का, तो यहाँ पर सुखेश का पहुँचना अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको सुखेश को बल देना होगा। बात करिए सुकेश का अगर सप्तम भाव में पहुंच गए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी आने के बाद में सुख बढ़ जाता है, लेकिन उसमें बासरते क्या, सामने वाले व्यक्ति की भी कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव वो मजबूत अवस्था में होना चाहिए, अच्छे भाव में उस ग्रह का जो स्वामी है बैठा होना चाहिए, उस भाव का जो स्वामी है वो बैठा होना चाहिए। ठीक है, अगर सुखेश अष्टम भाव में पहुंच गए तो जो कंडीशन छठे भाव में थी वो कंडीशन लगभग यहाँ हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ इसमें और जुड़ जाएगी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, घबराहट, चिंता, डर। ठीक है, ये आपका संग रहेगा। और कहीं कुंडली के अंदर अगर केतु और राहु का प्रबल बना हुआ है, भाव प्रबल मतलब कुंडली के अंदर है, तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। बात की है सुख भाव के स्वामी अगर लाभ भाव में आकर बैठ जाएं, भैया भाग्य में वृद्धि, वाहन, भूमि, भवन, सवन सब में वृद्धि। यहाँ तक मैंने देखा है कि सुखेश अगर जाके बैठ गए हैं आपके नवम भाव में तो व्यक्ति छोटी चीज़ खरीदने जाता है लेकिन वो बड़ी लेके आ जाता है, उसको लाभ छोटा मिलने वाला होता है लेकिन वो बड़ा हो जाता है। सुखेश अगर दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य क्षेत्र में काम करता है तो उसको देख के लोग प्रभावित होते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है या जॉब कर रहा है तो उसके जो संग में काम करने वाले लोग हैं वो कितने भी डिप्रेस हों, अगर उसके पास आके बैठ जाते हैं 2-4 मिनट उससे बात कर लेते हैं तो उनका डिप्रेशन तक दूर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर रामबाण भुट्टी की तरह आपका सुखेश काम करता है आपके कार्य क्षेत्र में। सुखेश अगर लाभ भाव में बैठ जाए भैया क्या बात है, जीवन की तो बल्ले बल्ले। ठीक है, क्या जो आप चाहोगे वो सब होता चला जाएगा सकारात्मक।
सुकेश अगर मान लिया 12वें भाव में पहुंच गया तो जो कंडीशन 8वें और 6ठे में बताई वैसी कंडीशन से आप यहाँ के बैठ जाती है। पीछे थोड़ा बैक करके वीडियो को सुन लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि सुकेश को मजबूत करने के लिए, तो जो भी आपके ग्रह का स्वामी अगर वो लगन में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जो है नित्य सूर्य को, कोई भी ग्रह है नित्य सूर्य को जो है अर्घ देना चाहिए। द्वितीय भाव में अगर सुकेश बैठे हुए हैं तो एक विशेष आपको उपाय करना चाहिए। नित्य आपको प्रत्येक बुधवार को अपना जो मुख है वो उसको बढ़िया करके साफ़ करना चाहिए। रात को लेटने से पहले आपको साफ़ करना चाहिए, ठीक है। और समय समय पे आपको जब भी मौका मिले तो आपको गंगा जल, ठीक है, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सुकेश अगर पराक्रम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक मंगलवार शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, ठीक है। और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की इजाज़त लेके करना चाहिए कि मेरे जीवन में जितना संघर्ष है उसको आप समाप्त करो, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। सुकेश अगर चौथे भाव में है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माँ की सेवा करो, माँ तुल्य लेडीज़ की सेवा करो, सुख बढ़ जाएगा साहब। सुकेश अगर पंचम भाव में है तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको भगवान नारायण के मंदिर में जाके केले डोनेट करना चाहिए। सुकेश अगर छठे भाव में बैठे हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को भैरव जी के मंदिर जाना चाहिए और जाने के बाद में वहाँ पर उनको उड़द के दाल के जो पापड़ होते हैं उनका भोग लगाना चाहिए, चौमुखी दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का। सुकेश अगर सप्तम भाव में हो तो कुछ नहीं करना चाहिए भैया। मैं तो यहाँ एक फार्मूला बताऊँगा कि जब भी मौका मिले महीने 1.5 महीने में एक थोड़ा समय निकाल लीजिएगा, एक लिमिट बना लीजिएगा, कहीं फिर बाद में आप कहो, लिमिट बना लीजिए। अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा घूमने निकल जाइएगा, थोड़ा उनको शॉपिंग वॉपिंग करवाइएगा, आपका सुकेश और मजबूत हो जाएगा। सुकेश अगर मान लिया अष्टम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में व्यक्ति को जो है दीक्षित हो जाना चाहिए और महाकाली की आराधना जरूर करना चाहिए, जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनके संग में, ठीक है। सुकेश अगर नवम भाव में है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में आपको जो है मंदिर में अपना ध्वज अपने नाम से दान करना चाहिए। ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी आपको अर्पित करना चाहिए और ध्वजा लगवाना चाहिए आपको, ठीक है, प्रत्येक चैत्र की नवरात्रि में। सुकेश अगर दसम भाव में है तो क्या करना चाहिए, आपको अपने जन्मदिन से पहले अपने ऑफिस के अंदर या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने स्टाफ को जो है स्टाफ में आपको एक पार्टी टाइप की देनी चाहिए, जिसमें आप जो भगवान शिव को खीर का भोग लगा के खीर जरूर बांटना चाहिए, लोगों को खीर जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन उस पार्टी के अंदर जो है अल्कोहल अगर ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आज का समाज बदल रहा है तो कोई भी पार्टी जो है बिना शराब के होती नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप ये कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसका सुकेश अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो क्या करने की आवश्यकता है, लाभ भाव में बैठे हैं तो ऐसे में बस महालक्ष्मी माता की चालीसा का नित्य पाठ कीजिए, आपके जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। सुकेश अगर मान लिया 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत छोटा सा उपाय है। आपने क्या करना चाहिए कि अपनी जो भी इनकम है उस इनकम का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के प्रत्येक शनिवार या अमावस्या पे, जैसे कुष्ठ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, विकलांग लोग हो गए, उन लोगों में जाकर मेडिसिन आपको डोनेट करना चाहिए। कैसे डोनेट करना चाहिए, एक लिफाफा ले लीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा डेट मतलब एक्सपायरी डेट, और उस पर लिख दीजिए जैसे आप कालपोल दे रहे हो, ठीक है, पैरासीटामोल दे रहे हो, ठीक है, सैराडोन दे रहे हो, या जो भी और दवाएं हैं वो आप दे रहे हो, तो उसमें आप लिख दीजिए कि डॉक्टर की देख रेख में खाएं और इसकी एक्सपायरी डेट ये पहले आप मेंशन कर दीजिएगा। और देते समय भी बोलिएगा कि किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। अगर आप ये काम करते हैं तो ये सुकेश जो है 12 भाव में आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।